यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था टेबल टैग में। इसका एग्जाम्पल दिया था, बनाया आप लोगों ने? किसी ने बनाया है? अच्छा, क्या कर कबड्डी खेल रहे तुम? कबड्डी खेल रहे? ये एग्जाम्पल था, करवाना था हमको। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा एक बार। इसी क्लास में कहा था मैंने इसको करने के लिए। ये टास्क दिया था आप लोगों को बनाने के लिए ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं इसको। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझाएं। हो गया स्क्रीनशॉट? ये दूसरा, रिप्लाई करिए सब लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए जल्दी से। ठीक, अब देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, जरा देखिए। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया है, पहले सेंटर टैग ओपन किया, फिर टेबल टैग लगाया। टेबल टैग में बॉर्डर कितना दिया, 1, और बैकग्राउंड कर दिया, बॉर्डर कलर येलो दे दिया। हाइट और विड्थ कितना है, 100% और 100%। इसका मतलब पूरे वेब पेज पर आ जाएगा। तो ये रहा पूरा वेब पेज। इस पूरे पे 100% मतलब हुआ 100% के हिसाब से आ जाएगा। बीजी कलर क्या हो गया, एक्वा कलर, मतलब स्काई ब्लू कलर जो होता है, वो स्काई ब्लू कलर ही क्या होता है, एक्वा कलर होता है। स्काई ब्लू कलर क्या होता है, एक्वा कलर होता है। ठीक, तो ये बन गया। अब क्या हुआ, इस पे डिजाइन हो गया, पूरा डिस्प्ले हो गया ऐसे। अब क्या हुआ, नेक्स्ट आता है टीआर। टीआर का मतलब है अलाइन। टीआर अलाइन में क्या है, सेंटर है, सेंटर लगाया गया, यानी एक रो ड्रॉ किया गया इस तरीके से, और उस रो में अलाइनमेंट सेंटर दे दिया गया। ठीक है, फिर टीडी क्या हो गया, कॉल स्पैन 2। तो कॉल स्पैन 2 का मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे रहा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट करके पूरा कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक फॉन्ट टैग लगाया। फॉन्ट टैग में क्या लिखा है, कलर रेड, साइज +4, और ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि आपने सेंटर लिखा हुआ था, तो ये आ जाएगा www.xyz.com। ये सबसे ऊपर आ जाएगा ये लाइन, और टीडी बंद हो जाएगा, और फिर एक रो बंद हो जाएगा। तो देखो जरा, एक रो बंद बन गया, यहां से लेके यहां तक में एक रो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट रो जब स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी देखो सेंटर लगा है, और बीच में क्या लगा, एक टीडी, टीडी में क्या लगा, होम। तो इसका मतलब हुआ इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ पर एक बनेगा जहां पर लिखा होगा होम। अब होम बनने के बाद ये बन गया, टीडी बंद हो गया। दूसरा टीडी बना, यहाँ मैंने लिखा रो स्पैन 4। रो स्पैन 4 का मतलब हुआ 1 2 3 4, 4 रो यहाँ पे क्या करेगा, डिफाइन करके बंद कर देगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, रो बंद होगा। और आई फ्रेम लगा हुआ है, तो आई फ्रेम इस तरीके से लग गया, पूरे में आई फ्रेम लग जाएगा। आई फ्रेम की हाइट और विड्थ और नाम क्या मैंने रखा है, आईसीएस रखा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आई फ्रेम का नेम रख दिया हमने आईसीएस। यहाँ तक ठीक है, इतना बन गया। टीडी क्लोज, टीआर बंद, तो एक रो बन गया यहाँ से।
इस रो में, सेकंड वाले रो में देखो जरा कितने कॉलम है, 1 और 2, 2 कॉलम है, सही है। तीसरे रो में बात करो तो एक ही कॉलम होंगे ना, तो मैंने बताया था यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, नीचे वाले में फीस होगा, फीस बन गया। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये जो फॉर्मेट हुआ इसी तरीके से तो बनना था, टास्क यही था ना। आया समझ में कि नहीं सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? हाँ, रिप्लाई कर देना सब लोग जल्दी से। यही टास्क मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, ये देखो ये नीचे तक वही है, फिर फीस है, फिर अबाउट अबाउट है, तो इस तरीके से पूरा ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोग्राम पे। दूसरा एक प्रोग्राम मैंने दिया था आप लोगों को, ये वाला मैंने कहा था ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको भी बना लीजिएगा। जरा देखिए ये वाला प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मैंने आपसे बोला था कि नंबर ऑफ जो रो है वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो जरा कंट्रोल यू करके मैं इसको सोर्स कोड दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, छोटा सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एक बार में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट हुआ सबका? ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी वही काम हुआ है। अगर ये हमारा वेब पेज है, ये पूरा, तो इस पूरे वेब पेज में हमने टेबल को बनाया कितना, 100%, 100%, और बॉर्डर क्या कर दिया, 0। इसका मतलब एक टेबल बनेगा जो पूरे पे बनेगा, 100% यहाँ, 100% यहाँ, सही है। ये बन गया, ये पूरी टेबल बन जाएगी। दूसरा, अब टीआर देखो जरा, टीआर में एक बीजी कलर लगा हुआ है, ये हैश करके है, ये लाइट ग्रे है, ग्रे कलर है। कौन सा कलर है, ग्रे कलर है। तो जो ग्रे कलर है वो कहाँ से मिलेगा, हैश से मिल जाएगा। दूसरा, कॉल स्पैन 4, मैंने पहले ही बोला था कि 4 कॉलम है, आपको याद होगा, तो 4 रो को, कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बन रहा है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे अगर आपको याद हो तो यहाँ पर 4 कॉलम बने हुए हैं, अभी मैंने दिखाया था, ठीक है, डायग्राम में। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसीलिए इसको कॉल स्पैन कितना कर दिया, 4 कर दिया। और उसके अंदर पहले हमने एक इमेज लगाई 19 की, और विड्थ क्या रखा, हाइट क्या रखा, 100, यानी एक इमेज लगी होगी यहाँ पर ऐसी कुछ, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। और इसके बगल में देखो लिखा है वेलकम इन xyz.com, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम इन xyz.com, क्या आ जाएगा, वेलकम इन xyz.com, ये आपका मैसेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद टीएच को क्लोज किया, टीआर क्लोज कर दिया, रो बंद हो गया, ये वाला पहला। दूसरा वाला देखो अगर, तो इसमें क्या हुआ, 4 कॉलम बने, एक रो में 4 हेडिंग है, ध्यान से देखो, एक है होम, कोर्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो यह है होम, कोर्स है, अबाउट अस है, और कॉन्टेक्ट अस है। क्या है, कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, अब इसके नीचे जरा देखो, इसके अंदर फाइल का लिंक लगाया गया है, तो एक पे मैंने लगाया बुकमार्क डॉट एचटीएमएल, दूसरे में यूएल डॉट एचटीएमएल, ऐसे करके सब पे लगा दो। ये हैश का मतलब होता है सेम पेज, जिस पे हैश लगा हुआ है ना, यहाँ पे लिंक में जहां पर भी हैश लगा उसका मतलब होता है सेम पेज। क्या मतलब होता है, सेम पेज, हो गया। अब जरा देखो, टीआर, टीआर मतलब सेंटर, कॉल स्पैन 4, आई फ्रेम लगा हुआ है 300 800, तो 300 ये हो गया, और 800 क्या हो गया, ये हो गया। इतना बड़ा क्या लग गया, आई फ्रेम लग गया। वो ट्रिपल सी जो लिखा हुआ है ना धर्मेंद्र, वो आरजीबी मेथड है, आरजीबी मेथड मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आई फ्रेम, क्या हो गया, आई फ्रेम हो गया।
क्या हो गया, आई फ्रेम। और उसके बाद ये बनने के बाद मैंने रो को क्लोज किया, देखो टी आर क्लोज हो गया, दूसरा टी आर ओपन हुआ है जिसमें टी एच कॉल स्पेन 4 और दिस साइट इज कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड टू, क्या लिखा है, ICS लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस साइट इज कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड टू IICS। सही है, ये पूरा डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा और टी आर यहाँ पे क्लोज होगा, टेबल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। आया अब समझ में सबको, टेबल समझ में आया ये वाला? अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। किसी को ना समझ में आया तो पूछो। मैंने RGB जो पढ़ाया था तो काफी पहले पढ़ाया था। RGB मेथड बताया था, तो बताया था कि कैसे जो है RGB मेथड कलर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल टैग। इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने बोला है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब आइए जरा फॉर्म फॉर्मेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाएं। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया सभी का? चलो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का बस इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस यहाँ तक। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्लास का लिंक, चलो देखते हैं, अभी बाद में करते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या है जरा समझो। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है कभी? कोई भी एग्जाम देने के लिए या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा? ठीक है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन फॉर्म बनता कैसे है, कैसे उसका यूज होता है, कहाँ वो भेजा जाता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है, ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म फॉर्मेशन में।
कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्म फॉर्मेशन में, ठीक है। तो फॉर्म फॉर्मेशन में क्या लिखा है? इन एचटीएमएल विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, in HTML with the help of form we can send or transfer the information of client from the client side to server side। यानी अगर अपनी इंफॉर्मेशन को हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे भेजना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्म फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड द फॉर्म टैग टू ट्रांसफर एंड कंटेन द यूजर इंफॉर्मेशन फॉर द सर्वर। सर्वर की इंफॉर्मेशन कंटेन करके कौन रखता है? ये फॉर्म टैग रखता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म टैग है इसमें क्या है, जरा पढ़ो क्या है लिखा हुआ। फॉर्म टैग इज अ कंटेनर टैग that contain all the input elements। input element मतलब like text box, radio button, check box, text box, ये सब क्या है? जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है यूजर की इंफॉर्मेशन लेता है। तो इसका मतलब जो फॉर्म टैग है वो पूरी डेटा लेता है और ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर्म टैग क्या है? एक ऐसा टैग है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को और इनपुट लेकर के ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ध्यान से देखो, फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है आईडी और नेम। आईडी और नेम का यूज किया जाता है फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा फॉर्म। जैसे आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म अगर भरा होगा तो ऑनलाइन फॉर्म का एक नाम होता है कि नहीं? जैसे एसएससी का फॉर्म, यूपीएससी का फॉर्म, यूपीपीसीएस का फॉर्म ना, यूपीपीसीएस का फॉर्म, तो सबका क्या है? एक फॉर्म है। तो फॉर्म का एक नाम होता है, नेम या आईडी से उसको पहचाना जाता है। तो फॉर्म हो गया, आईडी और नेम हो गया। आईडी और नेम का यूज किस लिए हो गया? आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मेथड। मेथड का यूज किया जाता है यू टू डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा। मोड जो होता है ट्रांसफर करने का डेटा का, उसका होता है। तो वो क्या होता है? क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट से सर्वर की तरफ अगर डेटा भेजना है तो कैसे करेंगे, ये बताता है मेथड। मेथड में दो मेथड है, एक है गेट, दूसरा है पोस्ट। गेट जो होता है वो डेटा ओपन होता है, यानी डेटा कहाँ होता है? विजिबल होता है यूआरएल बार पे। यूआरएल बार समझ रहे हैं? यूआरएल मतलब जो हमारा ब्राउजर होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ यूआरएल बार जहाँ लिखते हैं www, कोई भी यूआरएल लिखते हैं, google.com, facebook.com, जो भी टाइप करते हैं, तो ये जो हो गया यूआरएल बार है। अगर उसमें डेटा हमें दिखाई दे रहा है, जो भी मैं डेटा भेज रहा हूँ विजिबल हो रहा है, तो वो मेथड कैसा होगा? गेट होगा। अब वो डेटा अगर विजिबल है तो वो ओपन हुआ, जब ओपन होगा तो इनसिक्योर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनसिक्योर, लेकिन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको सेटिंग करने के लिए यानी सिक्योरिटी लगाने में टाइम नहीं लगेगा, कोई सिक्योरिटी लगाई नहीं जा रही है, तो कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। दूसरा आता है पोस्ट। पोस्ट के केस में क्या कर रहा है कि ये क्लोज होगा, ओपन के बजाय क्या हो? क्लोज होगा। इनविजिबल ऑन द यूआरएल बार, यूआरएल बार पे विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। और सिक्योर होगा, स्वाभाविक सी बात है, इनसिक्योर है तो कैसा होगा? सिक्योर हो जाएगा। और ये फास्ट की जगह क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी हो बताओ? यानी डेटा भेजने के दो तरीके हैं, मेथड और लेके कौन जा रहा है? आईडी और नेम। नेक्स्ट आता है एक्शन। ये बताता है कहां लेके जाना है। कहां लेके जाना है मतलब प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द सर्वर वेयर क्लाइंट इंफॉर्मेशन विल बी सेंट। क्लाइंट इंफॉर्मेशन विल बी सेंट बाय फॉर्म, यानी फॉर्म टैग के द्वारा क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कब भेजी जाती है, कहां भेजी जाती है, ये कौन बताता है? एक्शन। ठीक है, एक्शन। एक्शन मतलब बताता है कहां पर लेके जाना है। जैसे ये मान लो क्लाइंट साइड की इंफॉर्मेशन है, तो क्लाइंट साइड से इसको सर्वर पे, सर्वर मतलब किस सर्वर पे? मैंने कहा एसएससी के, एसएससी बैंकिंग के सर्वर पे, एसएससी वाले सर्वर पे ले जाना है। तो एसएससी वाले सर्वर पे अगर ले जाना है तो सर्वर का नाम जो होगा वो कौन बताएगा? एक्शन बताएगा। कहां से? क्लाइंट साइड से। तो ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर हो गया। कौन सर्वर हो गया? एसएससी वाला जो सर्वर है वो कौन हो गया? हमारा सर्वर हो गया। और ये एक्शन होगा, एक्शन में उसका नाम दिया जाए। किसका नाम? एसएससी बैंकिंग वाले का नाम। दूसरा था ईएनसी टाइप। ईएनसी टाइप का मतलब होता है इनकोडिंग टाइप। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउजर व्हिच टाइप ऑफ डेटा विल बी सेंट। किस तरीके का डेटा सेंड किया जा रहा है, ये कौन बताएगा? ईएनसी टाइप। और इसकी वैल्यू क्या होती है? टेक्स्ट, एचटीएमएल, वीडियो, ऑडियो और फाइल, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये कौन बताएगा? ईएनसी टाइप बताएगा। ठीक है, तो जरा समझो, कौन लेके जा रहा है? आईडी और नेम बताएगा। कैसे लेके जाना है? मेथड बताएगा। कहां लेके जाना है? एक्शन बताएगा। और क्या लेके जाना है? ईएनसी टाइप बताएगा। फिर सुनिएगा,
कैसे लेके जाना है, कौन लेके जा रहा है, आईडी और नेम। कैसे लेके जाना है, मेथड। कहाँ लेके जाना है, एक्शन। और किस तरीके, कौन सी वैल्यू लेके जाना है, क्या वैल्यू लेके जा रहे हैं, वो है ईएनसी टाइप। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म टाइप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है इसकी वैल्यूज। अब ईएनसी टाइप में क्या लिखेंगे, ईएनसी टाइप में 3 वैल्यूज हैं टोटल। कौन कौन सी, टेक्स्ट या प्लेन। अगर आप कोई नॉर्मल डेटा भेज रहे हो, जैसे नेम भेज रहे हो फॉर्म में, जेंडर भेज रहे हो, फादर नेम भेज रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, तो ये सब कैसा हो जाएगा, टेक्स्ट या प्लेन। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई फाइल भेज रहे हो, जैसे अटैचमेंट करके कोई फाइल, जैसे कि सिग्नेचर भेज रहे हो, अपनी फोटो भेज रहे हो, पिक भेज रहे हो, अगर ये काम कर रहे हो तो कैसा हो जाएगा, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भेज रहे हो या कोई एमएस वर्ड की फाइल वगैरह भेज रहे हो तो क्या होगा, एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म डैश यूआरएल इनकोडेड, फॉर्म डैश यूआरएल इनकोडेड। ये क्या हो जाएगा, ये भेजने काम आ जाएगा किसके, सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर भेजने के लिए एप्लीकेशन, पिक्चर या इमेजेस वगैरह भेज रहे हैं तो मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। और नॉर्मल डेटा अगर आप भेज रहे हो, जैसे फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भेज रहे हो, तो किस में हो जाएगा, टेक्स्ट या प्लेन फॉर्म में। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, और ये हो गया फॉर्म टैग। अब बात ये रही, फॉर्म टैग तो कंटेनर है, लेकिन डेटा ले कैसे, कहां से बनाएंगे, कैसे भेजेंगे डेटा। तो डेटा भेजने के लिए हम लोग जाएंगे कहां पे, डेटा लेके जाएंगे यहां से, मेथड और ईएनसी और एक्शन टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इनपुट टैग। तो इनपुट टैग कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से, यहां तक। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए, कह रहा है जो हमारा इनपुट टैग होता है ये बताता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड। जैसे आपको अगर मान लीजिए ये बनाना होता, ये मान लीजिए हमारा फॉर्म है और हम यहाँ बनाना चाहते हैं कि यूज़र नेम, यूज़र नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, पासवर्ड के लिए एक पासवर्ड फील्ड बनाना चाहते हैं, फिर एक बटन बनाना चाहते हैं। तो इन बटन्स को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टैग। यानी ये सारा काम, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, बटन सबमिट करना, ये सब कौन बनाएगा, इनपुट टैग बनाएगा। कौन बनाएगा, इनपुट टैग। ठीक है, और इनपुट टैग में क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल और एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, कुछ भी बनाना चाहो तो इसके थ्रू बना सकते हो। अब इसमें देखो कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है टाइप। ये डिसाइड करता है टाइप ऑफ कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल बनेगा, ये कौन बताएगा, टाइप ऑफ कंट्रोल बताएगा। टाइप ऑफ कंट्रोल या एलिमेंट ऑफ द फॉर्म एंड द वैल्यूज आर, कौन कौन सी वैल्यूज हैं ये बताने का काम कौन करेगा, टाइप करेगा। तो टाइप में पहला एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट और बटन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहला जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्या होता है, जो डेटा आप लिखते हो वो दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग यूजर नेम जब देते हो तो यूजर नेम लिखते हो तो यूजर नेम आपको दिखाई देता है ना, तो ये कैसा होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। जब पासवर्ड टाइप करते हो तो बुलेट्स के फॉर्म में ऐसे बन के आ जाता है, ये कैसा होगा, पासवर्ड टाइप का। ठीक, अब याद रखना ये तीनों के तीनों बटन होते हैं, क्या होते हैं, बटन्स होते हैं। ये तीनों तीनों क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, जिनमें से पहला जो है वो है सबमिट। यानी सबमिट का काम क्या है, सबमिट का काम है सेंड डेटा टू द, सेंड डेटा या फॉर्म, सेंड डेटा और फॉर्म टू द सर्वर, सर्वर तक भेजने का काम करता है। रीसेट क्या करता है, क्लियर द फॉर्म, फॉर्म को क्लियर करने का काम करता है कौन, रीसेट।
तो ये हो गया सबमिट और ये हो गया रीसेट। सबमिट का काम है फॉर्म को सेंड करना, रीसेट का काम है क्लियर करना। और तीसरा है बटन। बटन का काम है ना तो सेंड करना ना रीसेट करना। ये क्या करता है फिर? क्लाइंट साइड पे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, कहाँ पे? क्लाइंट साइड पे। तो अगर क्लाइंट साइड पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? बटन टैग यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना है कि पहला जो है सबमिट करता है फॉर्म को, दूसरा क्या है क्लियर करता है फॉर्म को, और तीसरा क्या है इन दोनों के अलावा जैसे मान लीजिए कोई बटन है उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो ये काम करेगा कौन? बटन। जब जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहां तक का क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो। और इसका नाम मैंने रखा लॉगिन फॉर्म। क्या नाम रख दिया? लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर अगर हम जा करके बनाते तो क्या होगा? ये रहा। चलो भाई, ये हो गया फॉर्म टैग। तो मैंने इसको सेंटर टैग ओपन किया, फॉन्ट टैग लगाया, फॉर्म टैग लगाया, या यहाँ पे हमने लगाया फॉर्म टैग। एक्शन देना पड़ेगा। एक्शन में मैंने दे दिया यहाँ पर एक फाइल दे दिया, उसका नाम रखा वेलकम डॉट एच टी एम एल। वेलकम डॉट एच टी एम एल पर जाना है और यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद एक मेथड दे दिया। मैंने कहा था ना मेथड होता है। मेथड में क्या लिख दिया? गेट या पोस्ट। तो बाय डिफॉल्ट मैंने गेट लिख दिया। अब यहाँ पर लिख रहा है यूजर नेम। यूजर नेम, यूजर नेम के आगे क्या लगाएंगे? इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा T1, टेक्स्ट बॉक्स 1 मतलब। फिर लगाया BR। ठीक, यूजर नेम के बाद मैंने लगाया पासवर्ड। पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या रखा? 2, पासवर्ड। इनपुट टाइप इसका भी टेक्स्ट क्या हो जाएगा? पासवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट रखेंगे तो दिखाई देने लगेगा। अब बताओ जरा, इसको भेजने के लिए एक बटन चाहिए होगा जिसका नाम है इनपुट टाइप सबमिट। मैंने अभी बताया था सबमिट टाइप का बटन होता है। उसकी वैल्यू मैंने रखा, वैल्यू में लिखा लॉगिन, और फिर एक बटन लगाया और उस बटन को मैंने कर दिया रीसेट। रीसेट वैल्यूज क्या रखा? वैल्यूज में हमने लग दिया क्लियर। क्लियर मतलब जो भी लिखेंगे वो दिखाई देगा। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्म टैग बंद होने के बाद मैंने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं, जरा देखिए आपके सामने एक फॉर्म बन के आ रहा है। ये देखो आ रहा है, फॉर्म बन के आ रहा है जिसमें लिखा क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं यूजर नेम लिखने जा रहा हूँ, मान लो ये पासवर्ड हो गया amit@gmail.com। पासवर्ड मांग रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। अब ये बताओ जरा, पासवर्ड आप लोगों को दिख रहा है क्या अभी? क्या पासवर्ड अभी दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? लेकिन देखना अभी मैंने जो पासवर्ड लिखा है वो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ ऊपर देखना यहाँ पे। ठीक है, जहां पर मैंने ये लिखा है ना, ये वाली इस जगह पर देखना, आपको पासवर्ड दिखाई देगा। जरा देखो, सबमिट किया, ध्यान से देखो पासवर्ड दिखा, ये रहा पासवर्ड। T1 में जा रहा है amit@gmail.com और T2 में जा रहा है ICS123। पासवर्ड दिखा कि नहीं दिखा?
ये क्या है, हमारा पासवर्ड है। क्या ये पासवर्ड है? तो अब जरा बताओ, अगर हमें पासवर्ड दिख जाएगा तो क्या ये सिक्योर है? ना? तो जरा बताओ ये कौन सा मेथड है, गेट है कि पोस्ट है? गेट है। मैंने पहले ही बोला था कि गेट का मतलब होता है डेटा विजिबल होगा यूआरएल बार पे। डेटा क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो दिखाई, मतलब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये सिक्योर नहीं रहेगा। आई बात समझ? तो यहाँ पर जब आप यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहे हो तो यहाँ पे मुझे क्या रखना चाहिए? यूजर नेम पासवर्ड वाले केस में, यूजर नेम और पासवर्ड वाले केस में क्या करना चाहिए मुझे? मुझे करना चाहिए पोस्ट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था। अब लगा रहे जा रहे हैं पोस्ट। तो देखो गेट में मैंने गेट लगाया था, अब यहाँ लगाने जा रहा हूँ मैं पोस्ट। पोस्ट जैसे ही लगा दूंगा, अब ये अपने आप काम हो जाएगा। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर पोस्ट लगाएंगे तो क्या होगा। ये देखो, मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी लिख दिया, और ये रहा पासवर्ड, कुछ भी लिख दिया। अब जरा सबमिट करो, लॉगिन करोगे तो देखो जरा पासवर्ड दिखना बंद हो गया, यूजर नेम पासवर्ड दिखना बंद हो गया। तो कौन सा बेस्ट रहेगा लगाना? जब भी सिक्योरिटी वाली बात आ जाए तो कौन सा लगाओगे? पोस्ट। ठीक है, कंट्रोल यू। ये रहा सोर्स कोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक फाइल बना लेना आप लोग, ठीक है, एक फाइल और बना लेना, welcome.html। ये वाली फाइल बनाओगे तभी तो उस पर जाएगा। अभी मैसेज दे रहा है ना, नॉट फाउंड। तो ये वाली फाइल बना लेना आप लोग, इसको क्रिएट कर लेना। क्रिएट अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। हो गया स्क्रीनशॉट? चल, अब एक काम करिएगा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, यहां से यहां तक, बस इतना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली क्लास में इसको पढ़ाएंगे, समझा देंगे। चलिए आज कितना रखते हैं फिर, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।